हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब वर्ल्ड। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो पीजीआई संगरूर की रिक्रूटमेंट निकली है, तो क्या कितनी है पोस्टें, कैसे अप्लाई करना है और क्या है फीस, कितनी है सैलरी, आइए देखते हैं नोटिफिकेशन में। तो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो रिक्रूटमेंट नोटिस एंड डिटेल में जो पोस्ट ग्रेजुएट Institute of Medical Education and Research Chandigarh invites online application from the citizen of India for group A, B and C। 223 पोस्ट, 223 पोस्ट हैं पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब के लिए, एंड 33 पोस्ट हैं जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की फॉर पीजीआई एमईआर चंडीगढ़। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ओपनिंग डेट है 1 नवंबर 2022। तो लास्ट डेट है जो एप्लीकेशन की वो 28 नवंबर 2022 है। तो क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या है पे लेवल, तो एप्लीकेशन फ़ीस है जो वो पर्सनस विद डिसेबिलिटी के लिए कोई फ़ीस नहीं है। SC ST के लिए ₹800 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस, और इसके अलावा जनरल OBC एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ₹1500 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो मोड ऑफ पेमेंट है जो वो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट, क्रेडिट और नेट बैंकिंग से, लेकिन आप UPI अवॉइड करें ताकि किसी भी तरह का फेलियर हो तो आपको कोई दिक्कत ना पेश आए। तो इसके अलावा इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट नॉट मीटिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन विल बी कैंसल। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी एलिजिबिलिटी इन पोस्टों के लिए हो, और जब आप अप्लाई करते हो तो प्रोविजनली आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल है। एट एनी स्टेज इफ़ कैंडिडेचर आपका उनको नहीं लगता भाई आपकी पोस्ट के लिए आप सूटेबल है तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है। तो इसके लिए ऑल इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी CBT के रिगार्डिंग, रिजल्ट के रिगार्डिंग, उसके लिए आपको www.pgimer.edu.in पर ही देखना है वेबसाइट। इसके अलावा और किसी भी वेबसाइट पे जो भी आपको एलिजिबिलिटी जहाँ और कुछ मिलता है तो उसको मान्य नहीं होगा। तो आपको लगातार www.pgimer.edu.in पर विजिट करते रहना है। तो इसके अलावा जो डिटेल ऑफ पोस्ट है, पे स्केल और एलिजिबिलिटी क्या है। मेडिकल ऑफिसर की एक पोस्ट है, अनरिजर्व्ड है। तो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की एक पोस्ट है, अनरिजर्व्ड है। नर्सिंग ऑफिसर्स की 195 पोस्ट है जिसमें अनरिजर्व्ड 81, SC के लिए 29, ST के लिए 14 और OBC के लिए 52 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 19 पोस्ट राखवी है। तो स्टोर कीपर की जो वैकेंसी है एक है अनरिजर्व्ड के लिए। जूनियर लैब टेक्नीशियन की 10 पोस्ट है जिसमें अनरिजर्व्ड 6 है, SC के लिए 1, OBC के लिए 2 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी 1 पोस्ट राखवी है। तो जूनियर टेक्नीशियन एक्सरे के लिए 2 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड के लिए है। जूनियर स्पीच थेरेपिस्ट की 1 पोस्ट है। मेडिकल रिकॉर्ड की 2 पोस्ट है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट LDC की 4 पोस्ट है, अनरिजर्व 3 और OBC की 1 पोस्ट है। CSR असिस्टेंट ग्रेड 2 की 2 पोस्ट है, दोनों पोस्ट अनरिजर्व है। लेबोरेटरी अटेंडेंट की 2 पोस्ट है। मैनीफोल्ड टेक्नीशियन ग्रेड 4 की 2 पोस्ट है। इस तरह से अनरिजर्व के लिए दोनों पोस्ट है, तो 223 पोस्ट है। इसके अलावा PWD के लिए भी जो अलग कॉलम में दिया गया है जो कि पोस्ट उनके लिए रिजर्व है, तो उन पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ के लिए जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जो 33 पोस्ट है जिसमें अनरिजर्व 16, SC की 9, ST की 1, OBC की 6 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 1 पोस्ट है। और इसके अलावा PWD के लिए की 1 पोस्ट रखनी है। तो मेडिकल ऑफिसर जो कि लेवल 10 का स्केल उनको मिलेगा, पे स्केल, तो ₹56,100 से लेके 1,77,500 उनको सैलरी मिलेगी। 18 से एज लिमिट 18 से 30 साल। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो चाहिए, ए मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन 1 और 2 शेड्यूल और पार्ट 2 ऑफ द 3rd शेड्यूल टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। तो उसके हिसाब से आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके अलावा द कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द स्टेट मेडिकल काउंसिल। तो इसके अलावा शुड हैव ए स्पेशल ट्रेनिंग इन फैमिली प्लानिंग एंड एजुकेशनल मेथड। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन द स्पेशलिटी कंसर्न। तो इसके अलावा असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को सैलरी मिलेगी 44,900 से लेके 1,42,400 लेवल 7 की। तो एज लिमिट है 18 से 40 वर्ष। तो असेंशियल डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए एज ऑफिस सुपरडेंट और इन इक्विवेलेंट पोस्ट एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। डिजायरेबल पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, लेबर लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ चाहिए, मस्ट है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो सैलरी है 44,900 से लेके 1,42,400 और एज लिमिट जो है 18 से 35 वर्ष है। BSc ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट चाहिए। और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, रजिस्टर्ड एज ए नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ
with state nursing council or diploma in general nursing and midwifery from a recognized board or council, registered as a nurse or nurse and midwife from state nursing council, और 1 साल का जो एक्सपीरियंस आफ्टर अक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अबव। तो 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इफ़ यू हैव ए डिप्लोमा इन GNM, तो इसके अलावा जो BSc नर्सिंग मस्ट है। यदि आपने डिग्री की है तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ए के अकॉर्डिंग इफ़ यू हैव GNM देन यू हैव रिक्वायर्ड 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो इसके अलावा स्टोर कीपर की वैकेंसी है जिसकी 35,400 से लेके 1,12,400 सैलरी रहेगी, और 18 से 30 साल का जो एज है मिनिमम और मैक्सिमम। इसके अलावा बैचलर डिग्री इन मैथ्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और स्टैटिस्टिक्स चाहिए। MBA पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथ, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक, फाइनेंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो जूनियर लैब टेक्नीशियन की लेवल 6 की सैलरी रहेगी 35,400 से लेके 1,12,400, 18 से 30 वर्ष आयु है। तो BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और BSc विद डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वाले एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन एक्सरे की सैलरी भी रुपीज़ 35,400 से लेके 1,12,400 रहेगी। 18 से 30 वर्ष आयु वाले अप्लाई कर सकते हैं। BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सरे, BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोलॉजी, BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियो डायग्नोसिस, BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर स्पीच थेरेपिस्ट की पोस्ट है, लेवल 6 की सैलरी मिलेगी 35,400 से 1,12,400, 18 से 30 वर्ष आजू, और एसेंशियल है BSc स्पीच एंड हेयरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल है 1 ईयर एक्सपीरियंस क्लिनिकल इन स्पीच एंड ऑडियोलॉजी इन मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यूट। तो मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन चाहिए, लेवल 4 की सैलरी मिलेगी 25,500 से 81,100 रुपये। तो 18 से 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। एसेंशियल है +2 पास होना चाहिए, प्रेफरेबली इन साइंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड। सर्टिफिकेट इन मेडिकल रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और अथॉरिटी इशूड आफ्टर नॉट लेस देन 6 मंथ ट्रेनिंग कोर्स। तो डिजायरेबल है 3 to 6 मंथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए ऑफ हैविंग हैंडलिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स इन हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूट। तो इसके अलावा जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट LDC लोअर डिवीजन क्लर्क जिसको बोलते हैं, लेवल 2 सैलरी मिलेगी 19,900 से लेके 63,200, और 18 से 30 वर्ष की आयु में आप अप्लाई कर सकते हैं। +2 मस्ट है और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। ए टाइपिंग स्पीड आपको चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। तो कॉरस्पॉन्ड टू 10,500 kdph और 9,000 kdph ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। तो आपको 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी चाहिए। CSR असिस्टेंट ग्रेड 2 लेवल 2 की सैलरी मिलेगी 19,900 से 63,200, और 18 से 30 वर्ष आयु वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक विद साइंस एंड सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन चाहिए। डिजायरेबल है कैंडिडेट पोसेसिंग डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स वुड बी प्रेफर्ड फॉर द पोस्ट। इसके अलावा लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रेड 2 की पोस्ट है, लेवल 2 की सैलरी मिलेगी 19,900 से लेकर 63,200, और 18 से 30 वर्ष के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 10th क्लास मस्ट है विद साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। एक्सपीरियंस इन मेडिकल लेबोरेटरी चाहिए, तो 10th क्लास के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिनको एक्सपीरियंस इन मेडिकल लेबोरेटरी है तो इस पोस्ट के लिए। तो मैनीफोल्ड टेक्नीशियन ग्रेड 4 की पोस्ट है, लेवल 2 की सैलरी मिलेगी 19,900 से 63,200। तो 18 से 30 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक चाहिए और ITI सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। यदि आपके पास ITI सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 5 ईयर तक एक्सपीरियंस चाहिए रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड इन विच ITI सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल। तो डिटेल्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट विद पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD के लिए भी नोटिस दिया गया है, तो आप इनको रीड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट, जो भी दोस्त मेरे इन पोस्ट के अकॉर्डिंग रिजर्व कैटेगरी में PWD में आते हैं उनके PWD की कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन जहां दी गई है हर एक पोस्ट के लिए, तो आप इनको चेक कर सकते हैं। तो नोट दिया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट LDC CSR असिस्टेंट ग्रेड 2 लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रेड 2 एंड मैनीफोल्ड टेक्नीशियन ग्रेड 4 एज रिलैक्सेशन अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज शैल बी गिवन टू द इंस्टीट्यूट अप्लाई। तो जो इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉइज हैं उनको 40 वर्ष तक छोड़ दी गई है। अनरिजर्व कैंडिडेट है, वैकेंसी जो ओपन है सभी के लिए, उसमें SC ST और OBC यदि जहाँ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको जो रिजर्वेशन का बेनिफिट जहाँ रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी जो कि एज वाइज होती है। इसके अलावा एक्सेप्ट द प्रिस्क्राइब्ड कंसेशन रिलैक्सेशन इन द एप्लीकेशन फीस विल नॉट बी एडमिसिबल। तो आपको वहाँ पे जो फीस में कंसेशन मिलता है वो नहीं रहेगा इन पोस्ट के लिए जहाँ पे आप ओपन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हैं। फर्दर द अबव वैकेंसी आर प्रोविजनल, और ये वैकेंसीज प्रोविजनल है, ये बढ़ाई और कम की जा सकती है। तो इसके अलावा क्रूशल डेट फॉर एलिजिबिलिटी एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज जो है वो 28/11/2022 रहेगी। तो इससे पहले ही आपको क्वालिफिकेशन एज आपकी
इसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिल करते वक्त कि आपकी एलिजिबिलिटी बनती है या नहीं बनती। तो इसके अलावा एज रिलैक्सेशन जो दिया गया है, अपर एज लिमिट शैल बी डिटरमिन्ड एज ऑन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जो कि 28/11/2022 है। तो अपर एज लिमिट उस दिन तक मानी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ जो आपके 10th या सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट पे है उसे ही माना जाएगा। इसके अलावा और कोई प्रूफ आप कहेंगे भी चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो उसको माना नहीं जाएगा। नो एज रिलैक्सेशन वुड बी अवेलेबल टू रिजर्व कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। परमिसिबल रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर फॉर क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन एज ऑन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है। SC/ST के लिए 5 ईयर रहेगा एज रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 ईयर, PWD के लिए 10 ईयर और PWD प्लस SC कैंडिडेट के लिए 15 साल और इसके अलावा PWD प्लस OBC कैंडिडेट के लिए 13 ईयर्स रहेगा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज़ के लिए भी ग्रुप A एंड B पोस्ट के लिए 5 ईयर, ग्रुप C के लिए अप टू 40 ईयर्स। तो ग्रुप इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज OBC के लिए 5 + 3 8 साल के लिए रहेगा। इसके अलावा अप टू 43 ईयर्स। तो जो SC एम्प्लॉई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके लिए 10 साल 5 + 5 अप टू 45 ईयर्स। तो परमानेंट एम्प्लॉई ऑफ PGI चंडीगढ़ उनको 10 साल की छोड़ दी गई है। तो इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स। तो कंडीशन ऑन सीकिंग एज रिलैक्सेशन, तो इसके लिए जो कंडीशंस दी गई हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए तो नेक्स्टर भी दिए गए हैं जो कि आपको एज रिलैक्सेशन क्लेम करने के लिए आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग चाहिए। तो आप इन्हें नोटिफिकेशन में देख सकते हैं भी आपका जो सर्टिफिकेट है कहाँ से बना होना चाहिए और किस लेवल का चाहिए जो कि एज रिलैक्सेशन के लिए मान्य होगा। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी भी दिया गया है। आपको सब्सक्राइबर की ज़रूरत है तो उसके लिए भी सब्सक्राइब की, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जामिनेशन और सिलेबस क्या रहेगा। सिलेक्शन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगी। ग्रुप A के लिए MCQ क्वेश्चन होंगे, CBT एग्जाम होगा, 85 क्वेश्चन होंगे, 85 मिनट्स होंगे और मार्क्स भी 85 होंगे। इसके अलावा 15 मार्क्स जो होंगे इंटरव्यू के लिए होंगे, टोटल मार्क्स 100 होंगे। ग्रुप B और C के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 100 मिनट्स का रहेगा और मार्क्स भी 100 ही रहेंगे। तो आपको जो CBT और इंटरव्यू के मार्क्स है जो अलग अलग से 40% मार्क्स चाहिए जो कि ग्रुप A की पोस्ट के लिए है। इसके अलावा आपको सेपरेटली ये मार्क्स अटेन करने होंगे ताकि आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाए। अदरवाइज जो ग्रुप B और C है उसके लिए आपको 40% मार्क्स चाहिए और जनरल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए और 35% मार्क्स फॉर SC/ST और OBC के लिए। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा। तो स्कीम ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स कैसे रहेगी, तो यहाँ पे ऑन बेसिस ऑफ CBT एग्जाम हु क्वालिफाइज द एग्जाम एज पर above prescribed minimum qualifying criteria will be shortlisted category wise। तो category wise आपको shortlist कर लिया जाएगा। उसके बाद for post where no skill test is prescribed, जहाँ पे skill test नहीं होगा वहाँ पे आपको number of candidates will be shortlisted is equal to 3 into number of post advertisement plus टाई। तो जितनी पोस्ट हैं एक कैटेगरी में उससे 3 गुना ज़्यादा वैकेंसी को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, प्लस टाई रहेगा उनको भी शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। फॉर पोस्ट वेयर स्किल टेस्ट इज प्रिस्क्राइब्ड, यहाँ पे स्किल टेस्ट रहेगा जैसे कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट के लिए है, वहाँ पे जो नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे वो 5 into नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज प्लस टाइज होंगे। तो 5 गुना वैकेंसीज के बुलाया जाएगा शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट को। और जो इसका रिजल्ट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, उसके अलावा शॉर्टलिस्टिंग जो होगी, अपलोडिंग होगी जो भी रिजल्ट की, तो वो आप वेबसाइट आपको बता दी थी pgimer.gov.in पे चेक कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको इसका वेबसाइट का क्लियर कर देता हूँ, जहाँ पे आपने www.pgimer.edu.in पे आपको चेक करते रहना है। तो आपका रिजल्ट, सिलेबस, नोटिफिकेशन, तो कैसे अप्लाई करना है। स्क्रूटनिंग ऑफ एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बाय हिम will be scrutinized with respect to applicable recruitment rules of the post decide his eligibility। तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए हैं तो उसके हिसाब से ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यदि आपने अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर अपलोड नहीं किए तो वहाँ पे आपकी मिस्टेक ही मानी जाएगी और वहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस से हटना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखना है आपको अप्लाई करते वक्त डॉक्यूमेंट्स को, और जो भी आप डाटा फिल करते हैं वो बिल्कुल सटीक और सही होना चाहिए। स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट LDC शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हु विल be found eligible provisionally eligible for scrutiny committee will be required to undergo skill test होगा आपका वहाँ पे। तो स्किल टेस्ट के लिए आपको रेडी रहना है। इसके अलावा जो ग्रुप A पोस्ट है वहाँ पे 15 मार्क्स की इंटरव्यू होगी। जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ग्रुप B और C जो नॉन गजेटेड पोस्ट हैं उनकी इंटरव्यू नहीं होती, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट CBT बेस्ड ही
सेलेक्ट कर लिया जाएगा और वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। प्रोविजनल रिजल्ट सिलेक्टेड और वेटलिस्टेड कैंडिडेट होंगे जो ग्रुप बी और सी। रिजल्ट विल बी कंपाइल्ड फॉर कैंडिडेट्स हु हैव बीन डिक्लेयर्ड एलिजिबल प्रोविजनली एलिजिबल बाय स्क्रूटनिंग कमेटी। तो आल्सो क्वालिफाई द स्किल टेस्ट इफ प्रिस्क्राइब फॉर ए पोस्ट अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन मेरिट इन सीबीटी। तो आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पे ही बी और सी कैटेगरी का एग्जाम जो फाइनल होगा। इसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ही बताएगी कि आप इन पोस्टों के लिए सूटेबल हैं या नहीं। तो आपको ड्यूरिंग स्क्रूटनिंग आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे अपने, जिसमें आपको प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, सेल्फ टेस्टेड और अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट अलॉन्ग मार्कशीट ऑफ मैट्रिक 10+2 एंड अदर हायर क्वालिफिकेशन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द पोस्ट कंसर्न। तो सेल्फ टेस्टेड आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए, अटेस्टेड कॉपी भी चाहिए उसकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके अलावा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, यदि आप गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट या फिर कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ एम्प्लॉयर से आपको एनओसी चाहिए। तो ए कैंडिडेट हु क्लेम चेंज इन नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन और मैरिज और रीमैरिज और डिवोर्स एट्सेट्रा, तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, जैसे कि पासपोर्ट की कॉपी है। इसके अलावा कोई डिवोर्स डीड या डेथ सर्टिफिकेट है तो वो आप इसको चेक कर सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन जो रहेगी आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कैंडिडेट्स हु सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल बी in order would be finally selected on merit based on the marks obtained in CBT group B and C post के लिए and on the basis of CBT and interview in case of group A post। तो फाइनल सिलेक्शन आपकी ग्रुप बी और सी की CBT और ग्रुप ए की इंटरव्यू प्लस CBT एग्जाम के बेस पे होगी। इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर है जो अम्बाला, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, देहरादून, दिल्ली, NCR, हैदराबाद, जयपुर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, कोलकाता, नागपुर, तिरुवनंतपुरम और वाराणसी में आपको ऑप्शन दी जाएगी। इन ऑप्शन में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको टेस्ट के लिए कहाँ पे अपेयर होना है। तो ये आपके लिए ऑप्शंस है एग्जाम सिटी के। इसके अलावा सिलेबस, जो भी सिलेबस आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए होगा वो आपके प्रोफेशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोर्स के आधार पर ही रहेगा, जो आपने अपने कोर्स के दौरान स्टडी किया है। तो आपके प्रोफेशनल कोर्स के हिसाब से ही सिलेबस रहेगा। इसके अलावा यदि टाई हो जाता है तो उस केस में क्या रहेगा, जिन कैंडिडेट्स ने नेगेटिव मार्किंग जो कि 0.25 की रहेगी, तो हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 0.25 मार्क्स आपके कट कर दिए जाएंगे। तो 0.25% नेगेटिव मार्किंग है, तो जिन दो कैंडिडेट्स ने नेगेटिव मार्किंग कम की होंगी तो टाई केसेस में उनको ऊपर रखा जाएगा मेरिट में। तो इफ़ दोनों के सेम नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन है तो इन केस तो +2 के मार्क्स आपके जिसके हायर होंगे उसको प्लेस्ड इन हायर इन मेरिट, तो मेरिट में आगे रखा जाएगा। इफ़ नॉट रिजॉल्व बाई 1 और 2, दोनों केस में यदि टाई हो जाता है, आपके नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन, आपके CBT एग्जाम और +2 के मार्क्स, तो आपके मैट्रिक स्टैंडर्ड के मार्क्स को देखा जाएगा, जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। इसके अलावा यदि तीनों केस बन जाते हैं, आपके CBT एग्जाम के मार्क्स और रॉन्ग नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, इसके अलावा मैट्रिक के मार्क्स और +2 के मार्क्स सेम है, तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी, मतलब कि जो ज़्यादा ओल्डर होगा उसको मेरिट में हायर रखा जाएगा। तो ऐसे ही रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस होगा। तो अप्लाई कैसे करना है, पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, उन पोस्टों को अप्लाई कर देना है, जिसके लिए आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इसके अलावा आपकी फ़ोटोग्राफ स्कैन की हुई, इस सिग्नेचर और ऑनलाइन मोड आपको जो पेमेंट करनी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग चाहिए। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप एक बार कर लेते हैं। डेट, नेम ऑफ एप्लीकेंट 10th के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आप यदि रजिस्टर्ड कर देते हैं एक बार, तो किसी भी केस में वो चेंज नहीं की जाएगी। तो आपको इन पोस्ट को रजिस्टर्ड करते समय ध्यान रखना है, इनको आप एडिट नहीं कर सकते, इसलिए एक बार में ही आपको सटीक जानकारी फिल कर देनी चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट ऑफ सक्सेसफुल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी फॉरवर्डेड टू एप्लीकेंट रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको मिल जाएगी एक्नॉलेजमेंट। तो डुप्लीकेट एप्लीकेशंस फ्रॉम एनी एप्लीकेंट विल रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ ऑल एप्लीकेशन। तो यदि कोई 2 बार रजिस्ट्रेशन कर देता है गलती से जहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फिल, तो उसका कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी केस में आप 2 बार या 3 बार अप्लाई मत करें। एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो उसको ही आप फॉलो अप करें। तो फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो रजिस्टर्ड यूज़र है, क्लिक ऑन द एप्लीकेंट लॉगिन, तो वहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड फिल करना है। क्लिक ऑन द गो टू एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। उसके बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स जो मांगे गए हैं वो अपलोड करने हैं अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड। तो इंपॉर्टेंट नोट दिए गए हैं, इसको भी आपने पढ़ लेना है, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन फॉर फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेंगे। तो रोल नंबर, आपको एडमिट कार्ड जो है वो ऑनलाइन ही वेबसाइट pgimer.edu.in पर मिल जाएंगे।
तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी, और जिन दोस्तों की क्वालिफ़िकेशन इन पोस्टों से मैच करती हैं और वो एलिजिबल हैं, तो इन पोस्टों को ज़रूर अप्लाई करेंगे और मेहनत करके सीबीटी एग्ज़ाम को क्लियर करके इन पोस्टों पे जाएंगे। तो इतनी जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक इसी तरह से नई नई जानकारी, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स।